हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। और मैं यहाँ पे धान की जो कोठियाँ हैं मेरी, उसमें से धान निकाल रही हूँ। धान मतलब गेहूँ और मक्की का आटा। मुझे दोनों पिसाने हैं। मक्की का आटा और गेहूँ का आटा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मुझे दोनों ही कोठियों में से निकालने पड़ेंगे। ये कोठियाँ इतनी आसानी से निकल रही हैं, मतलब नीचे ना वो स्टैंड रहते हैं ना, वो उसके नीचे व्हील है, तो उसको मैंने घसीट के निकाल रही हूँ, तो वो ये इजीली निकल रही हैं। और ये पूरा सामान है ना कोठियों पे ही पड़ा रहता है, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, तो पूरा सामान मतलब कंघी, चार्जर, सब दवाइयाँ सब उधर ही पड़ा रहता है। तो मुझे जब गेहूँ या मक्का निकालना होता है तो फिर मुझे सब हटाना पड़ता है। तो या इनके पापा की आज छुट्टी थी तो फिर रखाएंगे, ऐसा करके मैं निकाल रही हूँ। नहीं, इसके पीछे भी चूहे भी बहुत परेशान करते हैं। और मेरे पति ना जब ये कोठी को घसीट रहे थे ना, तो मेरी साड़ी उसमें फंस गई थी। और ये प्लास्टिक वगैरह ना मैं कोठियों में ही रख छोड़ती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना चूहे काट भी देते हैं, और इसकी वजह से चूहे उसमें पड़े रहते हैं, इसलिए कोठियों में ही रख देती हूँ मैं। और गेहूँ तो मेरे अच्छे थे, पर मैंने मक्का निकाला ना तो देखा ना, तो इसमें मक्की में ना कि थोड़े थोड़े अंदर से कीड़े निकल रहे थे, तो फिर उसको भी मैं धूप में सुखाने रखना है। अभी तो पूरा नहीं निकालूंगी, फुर्सत जब मिलेगी तब पूरा निकाल के ने फिर छत पर डाल देंगे धूप खिलाने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादातर रहेगा तो फिर पूरे घर में भी फैल सकता है कीड़े। वो छोटे छोटे धान में रहते हैं वो। और ना मेरा जो सीढ़ी है वो लोहे का है, इसीलिए मेरे पति को जब छुट्टी रहेंगी, दूसरी नाइट शिफ्ट करेंगे, तब छुट्टी रहती है दूसरे दिन, तो उसी दिन छत पे सुखाने रख देंगे। और ये देखो मेरी वाली, क्योंकि उसको ना वो चूहे की स्मेल आ रही है ना, तो पीछे पीछे घूम रही है। और मैंने अब सब पूरा निकाला है, तो फिर अब सब पोंछ के ही निकाल दूँ, क्योंकि मेरा घर ना रास्ते में है, तो पूरे दिन बहुत धूल रहती है, 2 बार तो पोछा लगाना पड़ता है, इसीलिए सब सारा सामान मैं यहीं पे फिर वापस जमा दूँगी। क्या करूँगी फिर, कहाँ रखूँगी? इससे ना ये कोठे पे रख छोड़ते हैं तो फिर आसानी से मिल भी जाता है, इसीलिए फिर वापस ही रख रही हूँ। अब देखती हूँ कुछ ड्रॉवर जैसा ऊपर रखने के सब कुछ सामान आ जाए, दवाइयाँ सब, चार्जर, ऐसा कुछ देखूँगी, प्लास्टिक का कुछ सामान ऐसा ला के रखूँगी, तो ये सब पूरा सामान, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और मैं ना दिवाली तो अभी गई, तो मैंने दिवाली में ही डीप क्लीनिंग की थी, तो फिर वापस ऐसा ही हो गया। और ये देखो वाली पूरे दिन ऐसे पूरे घर में घुमा करती है ये। और मेरी बेटियां ना बेड पर ये सब किताबें सब इधर ही रख छोड़ती, कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है ना, तब लेके उधर बैठ जाए, फिर ऐसा ही रख के फिर चली जाती है। फिर मुझे ही रखना पड़ता है, फिर क्या करूँ? अब बच्चे तो बच्चे ही हैं।
अब मैंने निकाला भी है सब, तो फिर कचरा भी बहुत सारा कोठियों के नीचे से निकला, तो फिर उसको भी निकाल ही रही हूँ। क्योंकि ना अभी तो देखो सुबह के 11 बजे हैं, अभी सब ऐसा काम करने लगूंगी तो फिर अभी मेरा खाना बनाना भी बाकी है। इसीलिए खाना बनाने के बाद और दूसरा कुछ काम करूंगी, क्योंकि जब सुबह पिसाने देते हैं तो फिर शाम को पीस के देंगे, और अभी तो सिर्फ मुझे चावल ही बनाना है, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है पूरा। तो जितना भी पूरे घर में कितना भी साफ़ करो, पर ऐसा ही पूरे घर में हो जाता है, बहुत धूल मिट्टी आ जाती है घर में। और ये देखो मैं ये मेरी मलाई है दूध की, जो 15 दिन की होंगी शायद। वैसे तो मैं 5-6 दिन में निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों डॉग्स वो सुबह दूध पीते हैं, इसीलिए ना 3 पाउच हम दूध लाते हैं, इसीलिए ज़्यादा मलाई निकलती है। तो अभी ना रह गया था मेरा बनाने का, तो मैंने मलाई में से घी निकाल रही हूँ। क्योंकि वैसे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि डॉग्स के लिए दूध अच्छा नहीं रहता है, पर ये जब छोटे छोटे हम लाए थे तब से वो लोग सुबह दूध ही पी रहे हैं, तो उनको आदत सी पड़ चुकी है। तो फिर हम उनको दूध या और चावल, या तो फिर चावल और रोटी ही दे रहे हैं। और ये देखिए बहुत सॉफ्ट जैसा, मतलब क्रीमी हो गया है। ये 15 दिन का है, इसलिए मुझे बहुत देरी लग रही है बनाने में भी। और आप सामने देख रहे होंगे ये प्लग वाला जो वायर है वो मेरा हैंड ब्लेंडर का है, और हैंड ब्लेंडर ना बिगड़ चुका है, इसीलिए मैं इस बीपर से ही काम चलाऊंगी। ये दाल जो फेंटने वाला रहता है वही है। ये देखो पूरा घट, मतलब थोड़ा सा हाथों में ज़्यादा लगे कि अब ये पूरा घट हो चुका है, तो थोड़ी देर चलाएंगे तो फिर बन जाएगा। और ये देखो हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। और मैंने अभी पानी डाला, पहले से मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी पानी नहीं डाला है। जैसे मैंने फ्रिज में से आधे घंटे पहले मैंने निकाल के रख दी थी मलाई। वैसे तो मैं सुबह जब जिस दिन बनाना हो वो सुबह की निकाल के रख देती हूँ। और आज मैंने आधे घंटे पहले निकाली थी मलाई, इसीलिए थोड़ी देरी लग गई बनाने में मुझे। नहीं तो फिर सुबह का रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ना फ्रिज में से निकाल कर, तो आसानी से निकल जाता है। और मैंने ना अच्छा ये इसमें मलाई में बहुत कम ही पानी डाला, क्योंकि फिर पानी जैसे छाछ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डॉग पिएंगे नहीं, और उनको पिलाना है तो फिर ज़्यादा पानी वाला क्यों पिलाओ। इसीलिए फिर मैंने कम ही पानी डाला है। और इसे दबा दबा के ना पूरे छाछ निकाल देंगे, नहीं तो फिर छाछ इसमें रह जाएगी, तो फिर इसमें गैस भी ज़्यादा जलेगा इसमें, और देर भी लगेगी वो घी निकलने में। इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल के ने फिर धो लेंगे। जितनी बार पानी डाल के धोएंगे उतनी बार ना ये मक्खन वाइट होता जाएगा।
ऐसे दबा दबा के ना पूरा उसमें से जो छाछ है वो निकाल लेंगे। और आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने वो हरा धनिया मैंने धो के रखा है, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी है। और मैंने ये मक्खन निकाला तो उसके छींटे भी पूरे किचन में, देखो आप देख ही रहे होंगे, छींटे छींटे दिख रहे हैं। तो फिर चटनी भी बनाऊंगी तो फिर इसके भी कुछ ग्रीन ग्रीन वगैरह कुछ छींटे लगेंगे, तो फिर इकट्ठा ही स्लैब क्लीन कर दूंगी। इसीलिए फिर चटनी भी मैं बना लूँगी। ये देखो बहुत ही सॉफ्ट मुना, ऐसे मुझे मक्खन में ऐसे हाथ घुमाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पापा के यहाँ ना गाय भैंसे वगैरह है ना, तो वो लकड़े से वो रस्सी से निकालते हैं ना। आपने सीरियलों में, कृष्णा सीरियल में देख रखा होगा कि कैसे मक्खन निकालते हैं, वो उस तरफ का निकालते थे। तो मैं भी वो रस्सी खींचने लगती थी मेरे पापा के साथ। पर अभी ना मॉडर्न ज़माना है, तो फिर ऐसे मशीनें आ चुकी है। बार बार हमें चलाते रहना है। अगर इसको चलाते नहीं रहेंगे तो फिर नीचे चिपक जाएगा और बर्तन फिर साफ करने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसके लिए ना कुछ नॉनस्टिक का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है, इसलिए नॉनस्टिक के बर्तन में ज़्यादा चिपकता नहीं है। गैस पे रखने के बाद हम उसको चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो फिर बर्तन में से जल्दी निकलेगा भी नहीं, और फिर इसकी स्मेल ना घी में चली जाएगी, तो फिर अजीब सा उसका टेस्ट भी आएगा। घी बनाने के लिए नॉनस्टिक, ज़्यादातर नॉनस्टिक यूज़ कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना फिर बनाते तो बना लेते हैं, फिर बर्तन में से जो चिपक जाता है ना, तो फिर उसको निकालने में भी दिक्कत हो जाती है बहुत। ये मेरी कढ़ाई है ना बहुत पुरानी है, पर जब भी मैं घी बनाती हूँ तो यही बर्तन में यूज़ करती हूँ। इसका जो पकड़ने का कड़ा था ना, वो भी अलमारी से जो गिर गई थी कढ़ाई, चूहों ने गिरा दी थी, तो उसी टाइम ये इसी कढ़ाई भी टूट गए थे दोनों। आप देख रहे होंगे, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा घी निकल रहा है। और मक्खन को ना 2-3 बार धोना पड़ता है, 2-3 बार धोएंगे नहीं तो फिर ना उसमें जो छाछ रह जाती है ना, इसके लिए गैस भी बहुत यूज है। जब तक छाछ भी पूरी तरह से जलेगी नहीं, तब तक ऐसे घी भी नहीं निकलेगा, और गैस का भी बहुत यूज़ हो जाएगा। इसीलिए उसको 2-3 बार पानी से धोना बहुत ज़रूरी रहता है। आप देख रहे होंगे कि कितना जल्दी हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम उसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, ये अपने आप ही अलग हो जाएगा, और ज़्यादातर जो इसमें घी या छाछ जो हमसे जो रह जाएगी वो नीचे बैठ जाएगी, और घी एकदम से क्लीन हो जाएगा। गैस को अब हम बंद कर देंगे। इसकी झाग कम हो जाएगी तो साफ दिखने लगेगा घी। फ्रेंड्स देखिए, ये झाग नीचे बैठने के बाद हमारा घी बन चुका है। ये देखिए,
नीचे इस तरह का ब्राउन ब्राउन जो ज़्यादातर दही या छाछ जो हार्ड होगा सख्त वो नीचे बैठ जाएगा। कुछ इस तरह से वो छन्नी से छान लेंगे तभी निकल जाएगा और ये घी पूरा क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।